आप सबका गरिमा अवतार शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी गेस्ट हैं अनु रानी, जो एक भारतीय जैवलिन खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने अभी अपना लगातार 9th राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। अनु रानी 2 बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं। एक किसान की बेटी अनु रानी 29 वर्षीय भारतीय ओलंपियन हैं। वह खाली मैदान में गन्ने की छड़ी फेंककर ट्रेनिंग करती थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक कॉन्जर्वेटिव परिवार से होने पर भी उन्हें उनके बड़े भाई का बहुत समर्थन मिला और उन्होंने 2014 के एशियन गेम्स में 59.35 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपना नाम कमाया। अनु 2019 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। अनु रानी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, आपने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो जैसे कि मेरा अभी कॉमनवेल्थ में जो मेडल आया है कि गेम्स का मेडल है, तो मतलब क्योंकि हमारे जैवलिन थ्रो में काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं। तो जो अभी हमारी जो लड़की वर्ल्ड चैंपियन थी, तो वो ही कॉमनवेल्थ में आई थी, तो काफी अच्छा कॉम्पिटिशन मिला था। और मेरा लंबे टाइम के बाद अभी गेम्स मेडल आया, तो इससे मैं काफी मोटिवेट मुझे मिलेगा, क्योंकि लंबे टाइम से मैं इंजरी के साथ स्ट्रगल कर रही थी। तो यही है कि अभी सब कुछ ठीक है, तो मैं होप करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर जैसे कि एशियन गेम्स होने वाले हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है, मैं काफी अच्छा करूँगी नेक्स्ट ईयर। नो, दैट्स ग्रेट। आपका ये जो लेकिन इंजरी के बाद आपने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, तो दैट्स अमेजिंग, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। आपको लेकिन इंजरी जब किसी एथलीट को होती है तो हम अपना कैसा माइंडसेट रखना चाहिए जिससे कि हम अपना आगे भी तरक्की कर सकें? आपने अपना कैसा माइंडसेट रखा होगा? मैम यही होता है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स करते हैं, तो स्पोर्ट्स में इंजरी तो होना एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि कोई भी प्लेयर कभी इंजरी से बच के नहीं रहता। कभी भी हम कितना भी ट्राई करें, पर कभी ना कभी इंजर्ड हो ही जाते हैं। तो बट यही है कि उस टाइम में हमें कभी कभी क्या होता है, काफी बड़ी इंजरी हो जाती है, हम काफी हार्ड वर्क करते हैं और ये होता है कि हम काफी पीक में भी होते हैं, बट कभी कभी इंजरी हो जाती है। तो उस टाइम पे बस यही माइंड सेट करना चाहिए कि पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं हम लोग। थोड़ा सैड तो फील होता है, क्योंकि हम इतने लंबे टाइम से हार्ड वर्क करते रहते हैं, बट हम पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं कि अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लो ना होने दे। जैसे कि अभी हमें कभी नी पे इंजरी होता है, कभी एंकल पे, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ते। ये हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उस पार्ट की प्रैक्टिस ना करके हमारे जो अपर बॉडी का है उसमें ट्रेनिंग करते रहे, तो हम प्रैक्टिस के हमेशा टच में रहते हैं। यही है कि इंजरी वगैरह तो सभी प्लेयर्स को होती रहती है, बट उसको हम किस वे में लेते हैं, तो हम पॉजिटिव वे में रह के ही अपना अच्छे से तैयारी में जुटे रहते हैं। लेकिन कोई इस दौरान आपको कोई जैसे थोड़ा डाउन लगता है या डीमोटिवेट हो जाती हैं, तो फिर उसको अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करती हैं आप? हम काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों की काफी उम्मीदें होती है फैमिली की, सभी की। तो सभी लोग चाहते हैं कि हम अच्छा करें बड़े लेवल पे जाके, तो हम अच्छा नहीं कर पाते, तो काफी सैड फील होता है। तो उस टाइम पे बस हमारे यही रहता है कि खुद को मोटिवेट करना, क्योंकि जैसे कि अभी इतने ग्रेट प्लेयर हैं पूरे वर्ल्ड में, तो हम उनकी स्टोरी को उठा के देखते पढ़ते हैं कि वो लोग भी स्ट्रगल करते हैं, उनको भी इंजरी होती है, तो कैसे अपने आप को उससे डील करते हैं। तो वो सारी चीजें हम उनसे सीखते हैं और खुद को मोटिवेट भी रखते हैं। ओके, ग्रेट। सो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है क्या अनु आमन कि जब इंजरी आपको इंजरी का डर भी रहता है कभी, जैसे कभी आप प्रैक्टिस करती हैं, ट्रेनिंग करती हैं और अपने जैसे खूब डट के प्रैक्टिस करती हैं, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि प्रैक्टिस में थोड़ी कमी रह जाती है क्योंकि हमको डर होता है कि इंजरी नहीं हो जाए? ये सब सोच के हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा फुल जो फोकस रहता है जब भी पे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उस टाइम अपना 100% देने पे रहता है। तो माइंड में ऐसे कुछ नहीं सोचते कि इंजरी आ जाए, क्योंकि अगर हम ऐसे सोचेंगे तो फिर हम पूरा इफेक्ट नहीं डाल पाते प्रैक्टिस में। तो बट यही है कि जो भी हमारे बॉडी में जो भी
कहीं पे पेन होता है हम उसको रिहैब करके उसको पहले से प्रॉपर ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। क्योंकि अगर माइंड में हमारा इंजरी का रहेगा कि इंजरी हो जाएगी तो फिर हम पूरा इफेक्ट नहीं डाल सकते प्रैक्टिस में, तो वो सब अवॉइड करना पड़ता है वो सारी चीजें। नहीं नहीं, एकदम सही बोला आपने। और वैसे आपको क्या लगता है, जैसे माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, तो विनिंग माइंडसेट होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए होती है एक एथलीट में? क्योंकि मैम विनिंग माइंड जो एक साल में या कुछ छोटे टाइम में तो नहीं होता है, क्योंकि हम काफी लंबे टाइम से स्पोर्ट्स करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ सीखते रहते हैं, अप्स डाउन भी आते हैं, कभी काफी अच्छी परफॉर्म करते हैं, कभी एकदम डाउन चले जाते हैं, तो वहां से वो सारी चीजें हम सीखते हैं। तो उस टाइम बस यही है कि मतलब कैसे वो सारी चीजें हमें करनी है, कैसे वो हैंडल करना है, तो वो सारी चीजें वहीं से एक परफेक्ट ट्रेनिंग कंटिन्यू प्रैक्टिस करके वहीं से सीखते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपको जो एक बेहतर एथलीट बनाता है? जी जी, मेरा तो मैम यही है कि मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब जब मैं फैमिली से जब मैं घर से बाहर आई थी तो कोई सपोर्ट नहीं था, काफी मतलब फैमिली में भी काफी प्रॉब्लम थी, तो उस टाइम मैं वहां से घर से आके गांव से आके काफी स्ट्रगल के बाद मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, तो वही मुझे मोटिवेट करते कि मैं मतलब इतना स्ट्रगल करके वहां से निकल के आई हूँ, तो मुझे काफी अच्छा करना है, काफी हार्ड वर्क करना है। सो किस टाइप की स्ट्रगल्स आपने फेस करी हैं अनु, थोड़ा कुछ शेयर करना चाहेंगी? जी मतलब और उन मैम। स्ट्रगल से और आपने क्या सीखा है, अपने इस जीवन से आपने क्या सीखा है जो आप शेयर करना चाहेंगी? जी जी, मैम मैं यही बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं गांव से आई थी, कोई फैसिलिटी नहीं होती, और हमें क्योंकि गांव में रहते हैं तो मतलब वो सारी चीजें मतलब बाहर कैसे रहते हैं, क्या माहौल है, मतलब हमें कुछ नहीं पता होता कि गांव में हम सिर्फ घर में रहते हैं और एक नॉर्मल फैमिली होती है, और गांव घर से कहीं बाहर नहीं निकलते, तो हमें कुछ पता नहीं होता कि बाहर के माहौल में जाके हमें कैसे तो एडजस्ट करना है। तो हाँ, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। पापा फार्मर है, हम 5 भाई बहन हैं, तो घर में ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं थी। फर्स्ट तो ये था कि जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो ये था कि फैमिली में मतलब किसी को स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं था, और पापा वगैरह भी मना करते थे, क्योंकि गांव का माहौल एक अलग ही होता है, क्योंकि उनको ना तो गेम की वैल्यू पता होती है, तो गांव में तो लड़कियों को यही बोलते हैं कि मतलब लोअर टी शर्ट भी पहनना अलाउड नहीं होता था, कि मतलब उनको अजीब लगता है कि लड़की ने क्या पहना है ये। तो यही था कि स्टार्टिंग में कुछ भी अलाउड नहीं था, तो मैंने तो जो गेम किया था घर वालों से छिपके किया था, मतलब फैमिली में किसी को नहीं पता था कि मैं गेम करती हूँ। मैं मेरे स्कूल में गई थी, वहां से जो हमारे सर है उनसे मैंने ऐसी जैवलिंग वगैरह में लेके आई थी, तो हमारे जो फील्ड होते हैं जो गाँव में जिसको जो खेत होते हैं वहां पे मैं जाती थी, तो छिप के प्रैक्टिस करती थी गाँव में, मतलब घर में किसी को भी नहीं पता था कि मैंने ऐसे स्पोर्ट स्टार्ट किया है। तो वहां से फिर निकल के तो गाँव मतलब मैं स्कूल में खेलने गई थी, तो घर में किसी को नहीं पता था कि मैं ऐसे कम्पीट करने जा रही हूँ। तो पीछे से आके पापा को, हमारे पड़ोस में थे एक अंकल, उन्होंने बता दिया अरे आपकी बेटी तो खेलने गई है वहां पे स्कूल में। तो पापा बहुत गुस्सा हुए थे कि हमें पता भी नहीं है, तुमने हमारे से परमिशन भी नहीं लिया, और किसने बोला मतलब लड़की को खेलने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम काफी डांट पड़ी थी कि कैसे तुम ऐसे मतलब बाहर जा रहे हो खेलने के लिए। तो वही है कि धीरे धीरे सारी चीजें होती चली गई। पापा को एक हमारे सर थे, उन्होंने समझाया था कि आप मतलब चिंता मत करो इसकी, हम इसके साथ में रहेंगे, क्योंकि गांव में एक डर रहता है कि अगर लड़की घर से जाएगी तो शायद कुछ गलत ना हो जाए, वो सारी चीजें, मतलब कि कपड़े नहीं, लोअर टी शर्ट नहीं पहननी है, अजीब दिखती है लड़कियां, लोग अलग निगाह से देखते हैं, वो सारी चीजें थी। फिर पहले फैमिली का सपोर्ट नहीं था, लेकिन बाद में पापा को पता चला कि हाँ ठीक है, वैल्यू है, ये सारी चीजें है, तो वहां से फिर धीरे धीरे स्पोर्ट्स का सफर स्टार्ट हो गया। सो आपकी जर्नी में आपको फिर जैवलिन में आने के लिए किसने प्रेरित किया, आप किसने बताया जैवलिन भी कोई गेम होता है? और उसके मतलब आपने वहाँ पे जब खेलना चालू किया गांव में, तो अ, कैसे, किसकी ट्रेनिंग में आपने खेला? मैंने स्टार्टिंग में शॉर्ट पुट और डिस्कस से स्टार्ट किया था। तो फिर ऐसे होता है स्कूल में कि मेरा क्या होता था कि 3 गेम में अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको एक ट्रॉफी मिलती है, आप चैंपियन बनते हो। तो अच्छा। उस टाइम मैं शॉर्ट पुट और डिस्कस करती थी, तो मैं दोनों में फर्स्ट आ जाती थी, तो फिर एक मेडल नहीं होने की वजह से मेरी जो एक ट्रॉफी मिलती थी जो मुझे बहुत पसंद थी, बहुत सुंदर लगती थी, वो मुझे नहीं मिलती थी।
तो फिर मुझे लगा कि मतलब ऐसे में क्या कौन सा गेम चूज करूँ कि मतलब मैं चैंपियनशिप मेरे को वो मिले जो ट्रॉफी। तो हमारे सर थे तो उन्होंने बोला था कि एक पहले उन्होंने मुझे हैमर दिया कि आप हैमर ट्राई कर सकते हो, बट हैमर मुझे फेंकना नहीं आता था। तो फिर सर ने बोला कि एक जैवलिंग है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, तो वहीं से फिर मैंने जैवलिंग स्टार्ट किया था। सो बेसिकली आपने अपने स्कूल के वहाँ पे प्रेरित होके टीचर, आपने स्टार्ट हाँ किया इसके। जी जी। आपका रोल मॉडल कौन है और आपकी कौन सी सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट सलाह किसी ने आपको दी हो जिससे आपको बहुत फायदा हुआ हो? मैं रोल मॉडल तो ऐसे में बोलना चाहती हूँ कि मतलब जैसे कि मैंने स्वामी विवेकानंद जी है उनके बारे में पढ़ा है, तो मैं उन्हीं को मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने मतलब इतने वो स्ट्रोंग थे, इतना कुछ किया था। मतलब जो अमेरिका में जब उन्होंने जो भाषण दिया था वहां पे गए थे, तो उन्होंने बताया था कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, और मतलब अमेरिका के लोग उनसे इतना प्रभावित हुए थे। उन्होंने मतलब हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो कोई ऐसी घटना या कुछ ऐसे हुआ हो आपकी लाइफ में जिससे आपका पूरा नजरिया बदल गया हो, सोचने का जी नजरिया बदल गया हो कुछ? हाँ मैम, क्योंकि एक चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं मतलब घर से बाहर ना निकलती तो मुझे नहीं पता होता कि मतलब लाइफ क्या होती है। क्योंकि घर में, गांव में लड़की की जो लाइफ है ना, वो चार दीवारी के अंदर ही सिमट के रह जाती है। लड़की बड़ी होती है, उसको पढ़ाई कराते हैं, 12th कराते हैं, शादी कर देते हैं कि हाँ ठीक है शादी किया, बच्चे के बस घर में ही फैमिली संभालते हैं। लेकिन मैं मेरे भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ, मैं मेरे घर से बाहर निकली हूँ, तो मुझे दुनिया की एक अलग तरीके से देखने की मतलब नॉलेज है पूरा। और फिर ये भी है कि मतलब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी ना सोच, जो थिंकिंग है ना, वो डिफरेंट हो जाती है। और मतलब बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं ये सारी चीजें नहीं सीख पाती। और स्पोर्ट्स एक जरिया है मतलब जिसके थ्रू मैं घर से बाहर निकली हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स ना हमें मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग के साथ साथ फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है इसमें आप अप्स डाउन लाइफ में जो भी आते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो हम आते ही हम, लेकिन जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी अप्स डाउन आते हैं, तो हम कैसे वो हैंडल करना है, कैसे मतलब स्ट्रगल करना है लाइफ में, पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन, वो सारी चीजें हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी जो अगर स्पोर्ट्स नहीं करती तो शायद मैं वो चीजें कभी नहीं सीख पाती। अरे अमेजिंग! आप बिल्कुल पति की बात बोली है। स्पोर्ट्स से तो बहुत हम सीखते हैं और हमारी जो पर्सनालिटी उभर के और निखर के आती है, तो वो स्पोर्ट्स भी उसके लिए बहुत बहुत महत्व, एक इम्पोर्टेंस रखता है। अनु, आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैम मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपके पास चाहे फैसिलिटी ना हो, आप सिर्फ अपना जो ड्रीम है ना वो ड्रीम देखते रहिए। और आपकी जो जहां से भी आपने स्टार्ट किया, बस आप मेहनत के साथ, लगन के साथ करते रहिए। क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर आप हार्ड वर्क करते रहते हैं ना और भगवान पे विश्वास करते हैं, तो जो दरवाजे होते हैं ना वो अपने आप खुलते चले जाते हैं। तो खुद के ऊपर आप बिलीव कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और डिसिप्लिन में रहिए, कभी भी शॉर्टकट मत अपनाइए। बस यही बोलना चाहती नो नो, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। अनु, अभी हम रैपिड फायर क्वेश्चंस पे आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं ये एकदम। हूँ। आप रेडी हैं इसके लिए? या जी। ओके, कूल। सो एक ऐसा गाना जो आपको बहुत मोटिवेट करता है। एक सॉन्ग है अनस्टॉपेबल, जो मैं बहुत सुनती हूँ उसको, कि मतलब रुकना नहीं है, लगातार बढ़ते रहना है। अमेजिंग। आपका कोई फेवरेट एथलीट? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक ऐसी सुपर पावर जो आप चाहती हूँ आपके पास हो? अपने पास कुछ हो कि मतलब मेरे अंदर इतनी शक्ति आए कि मैं कभी भी मतलब हार ना मानूं, सिर्फ मैं लगातार करती रहूं, मेरा जो लक्ष्य है उसमें बढ़ते हुए ऐसे कुछ मुझे मिले, तो मैं उसी में इसको करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में तो जो घर का जो सिंपल खाना होता है वो मुझे पसंद है। दाल वगैरह, ये सब चीज, साग, करेला की सब्जी, सब। करेले की सब्जी, अमेजिंग। आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? मेरी फेवरेट किताब तो हम्म,
ऐसे तो फिर ऐसे मैं बस पढ़ती रहती हूँ, कभी भी कोई बुक मैंने पूरी नहीं पढ़ी आज तक, बस ऐसे पढ़ती रहती हूँ। तो ऐसे तो बताना मुश्किल है कि फेवरेट बुक कौन सी है। ओके, जैवलिन के अलावा आपकी कोई और हॉबी है? अकेले टाइम स्पेंड करना, मतलब शांत रहना बहुत पसंद है। एक ऐसी फिल्म जिसने आपको बहुत प्रेरित किया हो? फिल्म तो काफी सारी है जो स्पोर्ट्स पे बनी है, जैसे कि भाग मिल्खा ये है, दंगल है, अमेरिका, जो भी स्पोर्ट्स पे जो मूवी बनी होती है मुझे तो सारी पसंद होती है। जैवलिन के बारे में सबसे बेहतरीन बात क्या है? जैवलिन के बारे में यही है कि जो भी पर्सन इसको पहले बार इसको लेते हैं हाथ में, उनको ये लगता है यार ये तो बहुत लाइट है, मैं ऐसे ही फेंक सकता हूँ। तो लेकिन जब भी वो उसको पकड़ते जब फेंकते तो पता चल जाता है कि कितना फेंक सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है कि ये दिखने में मतलब बहुत लाइट होता है, लेकिन आप जब आप फेंकते हो तो तभी पता चलता है कि कितना लाइट है। ओके, अब तक की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि आपकी कौन सी है? मैम जब भी मैं बाहर गांव से आई थी तो मेरा अगर हाइट को आप देखें तो वर्ल्ड में सबसे कम, मतलब सबसे कम मेरी हाइट है। तो मैं जब गेम स्टार्ट किया था तो लोगों ने सबने बोला था कि इसकी हाइट बहुत कम है, ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद मैंने 9th बार नेशनल रिकॉर्ड किया है, और मैं फर्स्ट इंडियन वुमेन हूँ जिसने 60 मीटर क्रॉस किया है, और एशियन गेम्स में मेडल लिया है 2 टाइम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप की रही हूँ, और फर्स्ट इंडियन वुमेन हूँ जिसने कॉमनवेल्थ में मेडल लिया है। तो ये सब सारी चीजें मेरे को मोटिवेट भी करती है और मेरी खास उपलब्धि है जो मैं उसको मानती हूँ। Amazing, wonderful, that's really incredible. थैंक यू सो मच अनुरानी इस सुपर अमेजिंग सेशन के लिए और आपका इतना वैल्यूबल समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के प्रेरणादायक वीडियोस को एंजॉय करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।